देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है इशाका जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंबाला सिटी बलदेव नगर की रहने वाली इशाका जी बताती हैं कि ये घटना मेरे मामा जी के साथ घटी थी। वो भी उस समय हमारे साथ ही रहते थे। ये बात कुछ समय पहले की है, जब मामा जी अपना एक खुद का मकान बना रहे थे। जब घर पूरा बन गया तो वो अपने फैमिली के साथ रहने चले गए। अब उन्हें वहां रहते हुए लगभग 1 हफ्ता बीत गया था, पर वहां पर रहते हुए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो थी उनके घर की बगल से गुजर रही रेलवे लाइन, जहां से रात के वक्त और दिन में ट्रेन आती जाती रहती, जिस वजह से उनकी रातों की नींद बीच बीच में अक्सर टूट जाती। उस रोज भी मामा जी काम पर से घर लौटे और खाना पीना खाकर अपनी फैमिली के साथ कुछ देर के लिए टीवी देखने बैठ गए और लगभग 10 बजे के आसपास वो अपने कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर सोने ही जा रहे थे कि उन्हें ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। हॉर्न सुनते ही उन्होंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो 2 आदमी ट्रैक के बीचों बीच आराम से चल रहे थे और ट्रेन भी बस आ ही चुकी थी। ट्रेन को पास आता देख मामा जी जोर से चिल्लाए, अरे भाई हट जाओ वहां से, गाड़ी आ रही है। उनके कई बार आवाज देने पर भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो जल्दी से बाहर की ओर भागे, जब तक मामा जी उन लोगों तक पहुंचते कि ट्रेन वहां से झट से निकल गई। ये देखकर मामा जी को बड़ा ही दुख हुआ कि वो उन लोगों को बचा नहीं पाए। ट्रेन के गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वो दोनों आदमी ट्रैक के बीचों बीच चल रहे हैं, जैसा कि वो पहले चल रहे थे। ये देखकर मामा जी को थोड़ी शांति हुई कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। तभी मामा जी आवाज देते हुए उनके पास पहुंचे और बोले, अरे यार आप दोनों को मैं कब से आवाज दे रहा था कि हट जाओ यहाँ से, ट्रेन आ रही है, और हाँ यहाँ ऐसा मत घूमो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मामा जी ने इतना कहा ही था कि उन दोनों ने अपनी गर्दन झट से पीछे मोड़ ली और वो दोनों आदमी भयानक आवाज में बोले, चले जाओ यहाँ से, हम यहाँ रोज घूमते हैं, दोबारा मत टोकना हमें। ये बोलकर वो दोनों शैतान गायब हो गए। पर मामा जी वहीं खड़े खड़े नीचे गिर पड़े और उनकी दांती मिस गई। तभी उनके घर वाले पीछे से वहां पर पहुंचे और उन्हें उठाकर घर पर ले आए। पर अब वो परेशान रहने लगे थे और उस दिन से उन्हें बेचैनी रहने लगी, जिसके चलते उन्होंने वो घर ऐसे ही छोड़ दिया और वो फिर कभी भी वहां पर नहीं गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।